प्रोफेसर सौरभ मालवीय है, ये भाई बड़े सिंघम है, बड़े वाले सिंघम है। ये तो आता माझी सटकली, इनका माथा सटक जाता है। आम आदमी पर कोई दया नहीं आती है। यही कानून व्यवस्था बनाए रखने का नया कोड है, नया तरीका है। देखिए संदीप जी, इस तरह की घटना को किसी भी तरह से कहीं से भी कोई समर्थन नहीं करता है। सरकार कदापि नहीं समर्थन करती है, बल्कि सरकार इसके लिए कठोरता से जांच के लिए कदम बढ़ाते हुए पूछताछ के लिए कमेटी गठित करती बताती है। लेकिन आप उस उत्तर प्रदेश को याद करिए संदीप जी, जो हमें विरासत में मिला था। ओहो, आप उस उत्तर प्रदेश को याद करेंगे। पाठ कब खत्म होगा? ये सुंदरकांड कब खत्म होगा? 9 साल हो गए आपको राज करते हुए। मैं उसी पर आ रहा हूं, मैं उसी बात को बता रहा हूं संदीप जी, जो हमें विरासत में मिला था, जहां के मुखिया और नेतृत्व करता ही कहते हैं लड़के से गलतियां हो जाती, जहां के घर में बैठ के कुलदीप सेंगर किसकी पार्टी के हैं? प्रशासन को चलाने वाले, वो कुलदीप सेंगर किसकी पार्टी के हैं? को प्रश्रय देते हैं। वो कुलदीप सेंगर किसकी पार्टी के हैं? वो महिला पहलवान, कार्रवाई हुई, यौन शोषण और जहां मैं आरोप लेकर देश के दिल और दिल्ली के दिल जंतर मंतर पर बैठी थी, वो किसके सांसद थे? किस पार्टी के थे? मैं भूल गया। मैं तो यही आपको बता रहा हूं। अच्छा, याद दिला रहे हैं। तो मैं बता रहा हूं। अच्छा, ब्रजभूषण शरण सिंह जितने भी रचना होगा, मैं 2 साल पहले 2024 में वो समाजवादी पार्टी में थे। संदीप जी, चाहे जो भी व्यक्ति है, किसी भी रसूख का हो, किसी भी परिवार का हो, किसी भी जात धर्म का हो, किसी भी पार्टी विशेष का हो, या चाहे जिस जैसा हो, उत्तर प्रदेश में यदि वो कानून को हाथ में लेगा तो या तो जेल में जाता है या तो उत्तर प्रदेश से बाहर। आम आदमी कानून को हाथ में ले रहे थे, न्याय की सरकार। एसएसपी ने, अविनाश पांडे, इन सिंघम ने कानून हाथ में नहीं लिया। एक बार ये बयान पीसीआर फिर से सुनाना जरा। खाली करिए सड़क, किसी के पिताजी की रोड नहीं है। जरा एक बार मैं चाहता हूं दर्शक फिर से सुने, और आप भी सुनिएगा प्रोफेसर साहब। हाँ, रोड किसी के पिताजी की रोड नहीं है, मजाक बना के छोड़ दिया। पूरी रोड गंदी कर, इसको नगर निगम को बोलिए इसको साफ कराएं, ये कलेक्ट्रेट गेट है। अगर ना सुना हो तो मैं शब्द दोहरा रहा हूं। प्रोफेसर सौरभ मालवीय, खाली करिए सड़क, किसी के पिताजी की रोड नहीं है। सुनिएगा प्लीज। मजाक बना के छोड़ दिया, पूरी रोड गंदी कर दी। ये अगले महीने से कावड़ शुरू हो रहा है, इसी मेरठ से होकर गुजरेगा। कावड़िए तो रोड ना तो गंदी करते हैं, और उनके पिताजी की रोड है, पूरी रोड पर चलते हैं, जिसका रोड टैक्स मैं भरता हूं। मुझे मालूम नहीं आप भरते हैं कि नहीं। मुझे तकलीफ है कि जिस रोड का टैक्स मैं भरता हूं उस पर मैं अपनी गाड़ी खुलकर चला नहीं सकता, रोड ही बंद कर दी जाती है। ये बताएंगे अविनाश पांडे कावड़ियों को। संदीप जी, जिसकी जिम्मेदारी जिले की, जिसकी जिम्मेदारी अपनी कमिश्नरी की, जिस पुलिस ऑफिसर को होती है, उसके पास इंटेलिजेंस होती है, आईबी होती है, तमाम रिपोर्ट्स होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे चलाना है, किस तरह संचालित करना है, क्या करना है, और आने वाले दिनों की क्या संभावना है। वर्तमान में जो हो रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये प्रदर्शनकारियों के पिताजी की रोड नहीं है, तो जो कावड़ लेकर निकलेंगे उनके पिताजी की रोड है। सुन लीजिए, रोड खाली होगी ना, फिर अविनाश पांडे खाली करवाएंगे ना, गंदी होने देंगे रोड। सुन लीजिए। अच्छा, सुनता हूं। सुन लीजिए, सुनेंगे तो बात बताएंगे। हाँ, भाई वो पुलिस अधिकारी जो है उसके पास जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। वो संविधान की शपथ लेकर वह अपनी वर्दी को जब करता है, धारण करता है, तो संविधान को धारण करता है वो। अच्छा, वो राजनीति से प्रभावित नहीं है। अच्छा, वो न्याय के लिए काम करता है। अच्छा, तो न्याय के काम में प्रशासन को न्याय का काम है। एक आदमी को हिरासत में ले लिया, उसे आरोपी बनाया गया है, और वैन में पुलिस वाले
आते हैं और इंस्टेंट जस्टिस वहां थपड़ाते हैं जैसे कोई फिल्म चल रही हो। कानून इस फिल्मी अंदाज की इजाजत देता है? कौन सा कानून देता है? मैं शायद जानता नहीं कानून को, थोड़ा मेरे ज्ञानवर्धन कीजिए। देखिए संदीप जी, किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से अमानवीय व्यवहार, चाहे किसी भी सरकार से जुड़े हुए या ऑफिसर्स हैं, वो योगी सरकार में उसको लिए जगह नहीं है। अमानवीय व्यवहार के लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा, न्याय होगा, सरकार नाम न्याय जाता है। अमानवीय व्यवहार, अत्याचार गदा लेकर जो निकलते हैं और 52 दिन जुम्मा होता है, एक दिन होली है, उनका 2025 में प्रमोशन हुआ। अनु चौधरी नाम है, सीओ संबल। गदा लेकर कौन सा कानून कोई खाकी पहनकर आपको गदा लेकर चलने की इजाजत देता है? बताइए मुझे। गदा लेके अपराध है। प्रोफेसर साहब, आप नादान नहीं हैं, आप बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं। आप इस सवाल को इतना हल्का मत बनाइए। संदीप जी, गदा लेकर एक खाकीधारी को इजाजत है गदा लेकर चले? अब ये कह रहे हैं, कैसी बात है आप कह रहे हैं कि इसके लिए तुरंत कोर्ट में जाना चाहिए? जाना चाहिए, क्यों नहीं कोई गया? कोर्ट में जाए, अब न्यायालय में पता चल जाएगा न्यायालय से। पहले